for the calculation of per unit cost in each and every department in every period, at the end of the period, every department manager submit a report showing the three things. हर डिपार्टमेंट मैनेजर जो होता है वो तीन चीजें जो हैं वो बताता है ताकि हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना सकें या पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि एंड ऑफ द पीरियड हमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन का प्रॉब्लम होता है। फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमें जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि हमें प्रोडक्शन मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर जो है वो प्रोवाइड करता है इन अ शेप ऑफ अ रिपोर्ट। और हर एक एंड ऑफ द पीरियड जो है वो हर एक मैनेजर जो है वो डिपार्टमेंट का वो एक रिपोर्ट सबमिट करता है जिसमें वो ये भी हमें बताता है कि व्हाट नंबर ऑफ यूनिट्स वर इन द बिगिनिंग प्रोसेस। मैंने जब यूनिट्स स्टार्ट किए थे तो उस वक्त मेरे पास कितने यूनिट्स थे, जब मैंने जनवरी का महीना स्टार्ट किया तो उस वक्त ये कितने यूनिट्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे और वो किस हद तक कंप्लीट थे, उनका स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या था वो भी इसके साथ वो मेंशन करेगा। फिर नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड मैंने कितने किए, मैंने इस पीरियड के दौरान में कितने यूनिट कंप्लीट कर लिए और कितने यूनिट जो है वो मैंने इस पीरियड के दौरान में रिसीव किए और उनको मैंने कंप्लीट कर लिया। एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द वर्क इन प्रोसेस एंड देयर एस्टिमेटेड स्टेज ऑफ कंप्लीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड। और आखिर में मेरे पास कितने यूनिट्स पड़े हुए थे और उसमें मैंने उसको ऊपर कितना काम कर लिया हुआ है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दोज यूनिट्स। बिकॉज स्टेज ऑफ कंप्लीशन यही जो होगी वो अगले पीरियड के लिए ओपनिंग की स्टेज बन जाएगी। तो यहां पे जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखी जाएगी वो यही वाली होगी लेकिन पिछले महीने वाली। तो पिछले महीने की जो ये एंडिंग इन्वेंट्री होती है वो चूंकि अगले महीने की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती है, तो जो पिछले महीने की स्टेज ऑफ कंप्लीशन होगी वो अगले महीने की भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन ओपनिंग इन्वेंट्री में आ जाएगी। सो अ मैनेजर और अ प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एवरी डिपार्टमेंट हैज टू सबमिट अ रिपोर्ट showing how much units were in the beginning inventory process, how much units he completed during the period, during the month of January, February, March, April, जो भी उसका reporting period है, और how much units are incomplete or in process at the end of the period and what is the estimated stage of completion of those units। वो ये तमाम चीजें जो है वो assess करके एक रिपोर्ट देगा जिसको हम लोग प्रोडक्शन रिपोर्ट कहते हैं। और प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, उसमें सिर्फ क्वांटिटीज दी जाती हैं उन यूनिट्स की जो कि शुरू में थे, कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स थे शुरू में, कितने उन्होंने यूनिट कंप्लीट कर लिए और कितने यूनिट्स उन्होंने एट द एंड ऑफ द पीरियड प्रोसेस में हैं और वो किस हद तक कंप्लीट हैं। स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन माइट बी डिफरेंट फॉर three cost elements, might be different for materials, might be different for labor, might be different for FH, and there might be a same stage of completion for all three cost elements। तीनों के लिए सेम भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन हो सकती है और तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन हो सकती है। सो द रिपोर्ट शोइंग द ऑल दीज इंफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटीज of production, that is the production report and that is submitted by the departmental manager to the accounts department so that unit calculation and equivalent units can be calculated and unit cost can be calculated at the end of each period for each department। हर डिपार्टमेंट की जो है वो यूनिट कॉस्ट हम एवरेज कैलकुलेट कर सके, इसके लिए हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और ये इंफॉर्मेशन हमें डिपार्टमेंट मैनेजर जो है वो सबमिट करता है। होप सो कि आप लोग इसको समझ गए होंगे।